दोस्तों, एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसको फांसी होने वाली होती है। तो जेलर साहब उससे कहते हैं कि आज आपकी फांसी होने वाली है और आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो जेलर साहब कहते हैं कि हाँ बताइए। तो वो कहता है कि सर, फांसी से पहले मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात बितानी है। जेलर साहब सुनकर ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके 20 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई केस नहीं आया कि इस तरह की किसी ने डिमांड की हो। उन्होंने हालांकि कई सारी फांसियां करवाई थी। साथियों, उसकी अंतिम इच्छा थी तो पूरा करना लाजमी होता है। तो वो अपने स्टाफ से बात करके और उसकी पत्नी से मिलवाने का अरेंजमेंट करते हैं। वो जिस जेल में होता है उस जेल में उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और एक रात वो अपनी पत्नी के साथ बिताता है। साथियों, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुन करके जेलर और बाकी जो कमेटी थी फांसी करवाने वाली, वो सब हैरान हो जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस रात में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की है। अलीगढ़ ज़िले में 2 मित्र रहते थे जिनका नाम सुबोध और प्रमोद होता है। साथियों, इनका बचपन एक साथ गुजरा। इन्होंने पढ़ाई लिखाई सब एक साथ ही कंप्लीट की। इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है, इसके बाद में ये जॉब करने लगते हैं एक कंपनी में। साथियों, जिस कंपनी में जॉब करते थे उस कंपनी में एक लड़की जॉब करती है। वो लड़की काफ़ी देखने में सुंदर होती है और इनसे काफ़ी उसका जो है अटैचमेंट हो गया था, जो सुबोध था उसके साथ में। तो वो सुबोध को धीरे धीरे चाहने लगी और वो सुबोध को एक बार अपने प्यार का इजहार कर देती है। और साथियों, क्या था कि जो प्रमोद था वो उस लड़की को चाहता था, पर वो लड़की प्रमोद को नहीं चाहती थी, वो सुबोध को चाहती थी। तो सुबोध और वो लड़की दोनों हैं मोहब्बत करने लगते हैं। पर एक दिन प्रमोद सुबोध से कहता है कि सुबोध, ये जो लड़की है इससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी भी बात करा दो। तो सुबोध कहता है कि अरे यार, वो मुझे चाहती है और मैं उससे बात करता हूँ, मैं आपकी बात कैसे करा सकता हूँ। फ़िलहाल सुबोध प्रमोद की बात का कोई बुरा नहीं मानता है। फ़िलहाल जब सुबोध उससे कहता है प्रमोद से कि मैं आपकी बात नहीं करा सकता, तो प्रमोद जो है वो उस बात को बुरा मान जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि मित्रता वही होती है जो आपके सुख और दुख में साथ दे। और कोई मित्र अगर आपके पास ऐसा है जो आपकी स्त्री, आपकी बहन बेटी को देखता है और उन पर गलत नज़र रखता है, तो वो मित्र नहीं होता है, वो शत्रु होता है। और साथियों, ऐसा ही सुबोध के साथ होता है। क्या होता है कि वो सुबोध से ऐसे खुली जो है दुश्मनी नहीं लेता है, वो अपने मन ही मन में सुबोध के प्रति थोड़ा बुरा सोचने लगता है और उसके जो पीठ पीछे घात करता है। साथियों, एक दिन क्या होता है, वो जो लड़की थी, जो सुबोध की महिला मित्र थी, वो सुबोध से मिलने उसके रूम पे आई थी। तो वो मिलने आती है। मिलने के बाद में क्या होता है कि नाश्ता पानी होता है, जो भी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में क्या होता है, सुबोध प्रमोद दोनों रूम पे होते हैं। तो सुबोध मार्केट जाता है कुछ सब्जियां लेने, ये दिन की बात होती है। तो प्रमोद उसके साथ नहीं जाता, वो रूम पे ही रह जाता है। तो जैसे ही सुबोध सब्जी खरीद के लेके आता है तो वो देखता है कि वो लड़की है, उसकी लाश उसके रूम में पड़ी हुई है। उस दौरान क्या हुआ था, जब सुबोध मार्केट गया था तो प्रमोद ने उस लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया और उसका गला घोंटकर उसको मार दिया और उसकी लाश को जो है उसी के रूम में छोड़ गया। और साथियों, वहाँ से निकल करके उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक लाश पड़ी है इस रूम में, और पुलिस को बता करके वो भाग जाता है। साथियों, पुलिस जब मौके वारदात पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लाश है और तब तक सुबोध भी वहाँ पहुँच जाता है। तो सुबोध रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अब साथियों, पुलिस को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, क्योंकि वो सुबोध के रूम में पकड़ी गई। तो सुबोध को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब उसको गिरफ्तार करके पुलिस मारती पीटती है, पूछताछ करती है। तो वो मित्रता के कारण कुछ बताता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, और पुलिस उससे सबूत मांगती है कि अगर आप बेगुनाह हैं तो उसका कुछ सबूत दीजिए। तो वो सबूत भी कुछ दे नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत वहाँ छूटा ही नहीं था। कोर्ट कचहरी होती है, कोर्ट में उसे सज़ा सुनाई जाती है। उसको दोस्तों उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जिस दिन उसे फांसी होनी होती है तो जेलर साहब उससे कहते हैं कि सुबोध, आज आपकी फांसी होने वाली है और अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप अंतिम इच्छा बता दीजिए ताकि हम उसे पूरा कर सकें। तो वो कहता है कि सर, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है
कि मुझे एक रात के लिए अपनी पत्नी के साथ रहना है, एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना है। तो जज साहब, तो जेलर साहब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं थोड़ा कि आज तक इतने दिन का कार्यकाल रहा, किसी ने इस तरह की डिमांड नहीं की, पर ये पहला व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी के साथ रहने की डिमांड की है। तो आखिरी इच्छा होती है, अंतिम इच्छा होती है, तो उसको पूरा करने का सोचा जाता है। तो क्या होता है कि उसकी पत्नी के रहने का अरेंजमेंट किया जाता है। जिस लॉकर में वो था, उस लॉकर के बाकी कैदियों को निकाला जाता है, अकेले सुबोध को वहाँ छोड़ा जाता है और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी पत्नी आ गई है, तो उसको उसी लॉकर में भेज दिया जाता है। साथियों, जिस लॉकर में सुबोध था उसमें CCTV कैमरा और वायरलेस माइक लगाया जाता है ताकि किसी को पता भी नहीं चले और जो भी वार्तालाप हो रही है, उनकी जो भी बातचीत हो रही है, वो वहाँ पर जेलर साहब सुनते रहें। तो साथियों, ऐसा ही होता है, रात जैसे जैसे बढ़ती है तो उनकी बातें होती हैं और उसकी पत्नी वहाँ सुबोध से कहती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि आपने उस लड़की का मर्डर किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सुबोध की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ी देर उसको पकड़ के रोता है, उसको बाहों में लेकर रोता है और दोनों रोने लगते हैं। और रोते रोते थोड़ा हिचकिचाते हुए वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने आज तक आपसे छुपाया और सभी से छुपाया। तो वह कहती है कि क्या हुआ ऐसा। तो वो कहता है कि उस लड़की का मर्डर मैंने नहीं किया था, उसका कत्ल मैंने नहीं किया था, उसका कत्ल जो है प्रमोद ने किया था। दरअसल उस दिन ये हुआ था कि वो लड़की मेरे रूम पर आई थी और रूम पर आने के बाद में मैंने उसे चाय नाश्ता कराया, फिर मैं मार्केट चला गया था सब्ज़ी लेने और मेरे रूम पर प्रमोद रह गया था और उसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करके, बलात्कार करके उसका गला घोंटकर मार दिया। पर मैं कर भी क्या सकता था क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था, पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस के सामने मैं उस रूम में रंगे हाथों पकड़ा गया। तो मेरे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था कि मैं पुलिस के सामने पेश कर सकता था। फ़िलहाल अब आपको ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अब हो कुछ नहीं सकता है, मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं, आज या कल में मुझे फांसी होने वाली है, पर मुझे तुम माफ़ कर देना और घर पे जो बच्चे हैं, बिटिया और बेटा है, उसका ख्याल रखना तुम। तो उसकी पत्नी इतनी बात सुन के और ज़्यादा रोने लगती है। साथियों, दोनों परेशान होते हैं। फ़िलहाल रात पूरी बीत जाती है। रात बीतने के बाद में ये जो बातें उनकी हो रही थी, वो जेलर साहब और वहाँ पर उसके लॉकर के सामने जो पहरेदार खड़े थे, वो कहानी सुनकर रोने लगते हैं कि आखिर एक बेगुनाह आदमी इतने दिन उसने जेल में काटे और उसको फांसी होने वाली है और जिसका कोई गुनाह नहीं है। जेलर साहब भी परेशान हो जाते हैं, वो भी मायूस हो जाते हैं कि इतने साल उसने सज़ा काटी और सज़ा काटने के बाद में उसको फांसी होने वाली है, तो ये कैसा इंसाफ है। ये तो उनसे गलत होने जा रहा है कि जिसका कोई गुनाह नहीं है उसको सज़ा मिल रही है। तो साथियों, क्या होता है कि एक कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी बिठाने के बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है कि इसका कोई गुनाह नहीं है, कत्ल तो किसी दूसरे ने किया है और ये बेगुनाह है, इसको फांसी हमारी समझ से तो ना दी जाए। तो वो कमेटी जो है निर्णय लेती कि इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी, जिसने गुनाह किया है फांसी उसे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है कि कमेटी अपना निर्णय बदलती है। सुबोध को जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसको खारिज किया जाता है। फिर उसके घर सूचना पहुंचाई जाती है कि सुबोध को फांसी नहीं हो रही है, वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है क्योंकि उसने ये गुनाह नहीं किया है। फिर साथियों, पुलिस जो है वो प्रमोद की खोजबीन में लग जाती है कि वो कहाँ है। तो प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उसको फांसी की सज़ा सुनाती है। साथियों, उसी डेट में प्रमोद को फांसी दी जाती है जिस डेट में सुबोध को होने वाली थी, क्योंकि गुनहगार प्रमोद था, उसने उस लड़की का कत्ल किया था। तो इस तरह से साथियों सुबोध की जान बचती है, सुबोध का परिवार बचता है और फिर वो आज अपना जीवन जो है पति पत्नी बच्चों के साथ में अच्छे से गुजार रहा है। तो साथियों, कैसे लगी हमारी कहानी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।